खालू के घर नौकरी लेने गया तो खालू ने मुझे कार की चाबी पकड़ाई और कहने लगे, जा जरा अपनी खाला को शॉपिंग करवा ला। मैंने कार की चाबी पकड़ी और कहने लगा, चलें खाला। खाला पहले से तैयार थी। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा तो खाला पीछे बैठने की बजाय फ्रंट सीट पर मेरे साथ बैठ गई। मैं ये देखकर हैरान हो गया। गाड़ी जब घर से बाहर निकल गई तो खाला ने सामने से अपना दुपट्टा हटा दिया। मेरे माथे पर पसीना आने लगा कि आखिर खाला ने ऐसा क्यों किया है। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ड्राइविंग पर ध्यान दूं या खाला पर। मैं गियर लीवर पर अपना हाथ रखकर गियर डालने लगा तो खाला ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिसके बाद मेरे तन बदन में आग लग गई। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी साइड पर लगा दी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, आप मुझे गाड़ी क्यों नहीं चलाने दे रही। तो वो मुझसे कहने लगी, ये गाड़ी तुम रोज चलाते हो, आज मैं तुम्हें एक और गाड़ी की सवारी करवाती हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं की। आज तुम उस गाड़ी में गियर डालना और जितनी मर्जी स्पीड से चलाना। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इसके बाद खाला ने मुझे पकड़ लिया और फिर पूरा घंटा मेरे साथ। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, लेकिन मेरा जिस्म बड़ा बड़ा था। मैं इतना खूबसूरत दिखता था कि कोई भी मेरी तरफ देखता तो देखता ही रह जाता, उसके लिए निगाहें फेरना मुश्किल हो जाता। मैं 6 फुट का नौजवान लड़का था और मेरे चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और मूंछें थी। मैंने 14 जमातें पास की हुई थी, मगर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। मेरे वालिदैन कहते कि तुम शहर में चले जाओ, वहां तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। लेकिन मैं उन्हें ये कहता कि मुझे वहां पर कौन नौकरी देगा। ये सुनकर मेरी माँ ने कहा, शहर में तुम्हारी खाला रहती है, तुम उसके पास चले जाओ, उससे अपनी नौकरी की बात कर लेना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आज तक मैंने अपने घर में अपनी खाला के बारे में कुछ नहीं सुना था। ये खाला अचानक से कहाँ से आ गई। अम्मी से पूछा तो कहने लगी, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन तुम्हारी खाला बहुत अमीर है, इसलिए हम उससे कभी नहीं मिले, मगर वो तुम्हारी सगी खाला है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। जाते हुए अम्मा ने खास ताकीद की कि बेटा जरा ध्यान से, वो बड़े अमीर हैं। मैंने जी माँ जी कहकर सर झुका लिया। अगले दिन मैं शहर आ गया। खाला के एड्रेस पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उनका घर तो बड़ा आलीशान था। मेरी खाला वाकई इतनी अमीर थी और मेरी माँ इतनी गरीब। इस बात ने मुझे हैरानो परेशान कर दिया। खाला के मुलाजिम मुझे अंदर ले गए और खाला से मिलवाया। जब मैंने खाला को बताया कि मैं उसका भांजा हूँ, गाँव से आया हूँ, तो वो बहुत खुश हुई। मुझे गले से लगाकर कहने लगी, तुम्हारी माँ और बाप मुझसे नाराज हैं। जब मैं शहर आई और मेरे शोहर ने अपना सेटअप यहाँ पर किया तो मैंने उसे भी कहा कि वो भी यहाँ आ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया। आज वो मेरे साथ यहाँ पर होती तो मेरी तरह लखपति होती। खाला की बात सुनकर मुझे अपनी माँ पर बहुत अफसोस हुआ। मेरी माँ ने अपनी बहन की इतनी अच्छी ऑफर ठुकरा दी। आज अगर माँ ने उनकी बात मानी होती तो मुझे दर बदर नौकरी की तलाश ना करनी पड़ती। इसलिए मैंने खाला से कहा, पता नहीं क्या सोचकर मेरी माँ ने आपकी ऑफर ठुकरा दी, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप मुझे कोई काम दिलवा दें। खाला मेरी बात पर हंस पड़ी और कहने लगी, तू मेरा सगा भांजा है, तुझे कहीं पर काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे घर पर ही रह जा, मेरे घर के काम कर दिया करना। मैं कोशिश तो करूंगी, लेकिन जब तक तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त नहीं हो जाता, बस यही तुम्हारी नौकरी है। खाला की बात सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं यही तो चाहता था कि खाला के साथ रहूं और उनकी तरह अमीर बन जाऊं। खाला ने उस दिन मुझे अपना घर दिखाया और कहने लगी, तुम्हें अपने खालू का भी ख्याल रखना होगा, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा, खाला आप फिक्र ना करें, मैं उनका भी ख्याल रखूंगा और आपका भी। खैर मैं खालू के घर रहने लग गया। खाला और खालू के दरमियान बहुत प्यार था। खाला की उम्र खालू से बहुत कम थी। खाला मुझसे बस 4-5 साल की बड़ी लगती थी और वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। कोई भी एक बार उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता, लेकिन मेरी तो वो खाला थी। इसलिए पहली बार जब नजर भरकर देखा तो मैंने शर्म से नजरें झुका ली। फिर मैं खालू से मिला तो खालू मुझसे कहने लगे कि मैं अपनी खाला का ख्याल रखूं। इसलिए मैं अपनी खाला के आगे पीछे फिरने लगा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि अगर खाला राजी हो गई तो मेरी नौकरी पकी। खाला को घूमने फिरने का बहुत शौक था, मगर खालू के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो हर वक्त खाला को साथ लेकर सैर करता फिरे। इसलिए खालू ने खाला को एक नई गाड़ी खरीद कर दी और उसकी चाबी मेरे हवाले कर दी और मुझसे कहने लगे, तुम्हारी खाला रात के 12 बजे भी कहीं पर भी जाने का कहे तो कभी भी इनकार मत करना, वो जहां पर कहे उसे ले जाना। खाला के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। खाला ये सुनकर बड़ी खुश हो गई, लेकिन फिर उदास सा मुंह बनाकर कहने लगी, मुझे हर जगह आपके साथ जाना है। खाला की सदा पर खालू खुश हो गए और कहने लगे, काश मैं तुम्हारे साथ हर जगह जा सकता, मगर मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं तुम्हें लेकर जहां मर्जी चला जाऊं। तुम अपने भांजे के साथ चली जाया करो। खाला खालू के साथ ही नोकझोंक में मसरूफ थी, जबकि मेरा ध्यान तो खाला की नई गाड़ी पर था। नई गाड़ी भी खाला की तरह बहुत खूबसूरत थी। मैं दीवानावार उसे देख रहा था। तभी खाला ने मुझे कंधे से हिलाया और कहने लगी, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैंने चौंक कर खाला की तरफ देखा। खालू अपने काम पर जा चुके थे।
खाला और मैं उस वक्त अकेले थे। खाला के सवाल पर मैंने कहा, जी खाला मुझे गाड़ी चलानी आती है। मेरे जवाब पर खाला कहने लगी, तो फिर तुम मुझे मसाज सेंटर ले चलो और इसके बाद सैलून भी जाना है। खाला जहाँ जहाँ पर जाती थी वो सबसे पहले अपनी गाड़ी लेकर वहां लेकर जाना चाहती थी ताकि उन पर अपना रौब बिठा सके। मैं खाला को वहां पर ले गया और सब लोग उसकी नई गाड़ी को देखकर बहुत खुश हो गए। हम कुछ देर वहां रुके, फिर खाला ने मुझे नया हुक्म दिया और कहने लगी कि मुझे शॉपिंग करनी है, किसी अच्छे से शॉपिंग मार्केट में ले चलो। मैं शहर के सारे रास्तों से वाकिफ था, इसलिए खाला को एक दुकान पर ले गया जहाँ खाला ने जी भरकर शॉपिंग की और घर आ गई। खाला के पास जो भी रुपया पैसा था वो सब खालू का दिया हुआ था, मगर खालू थोड़ी कंजूस तबीयत का आदमी था। खाला मुझे मार्केट ले गई, उसने वहां पर खूब शॉपिंग की, लेकिन मुझे एक बोतल तक ना पूछी, जबकि खुद उसने मार्केट की हर महंगी चीज खरीद ली। मुझे इस बात का कई दिन तक अफसोस होता रहा, क्योंकि ये सारी दौलत खालू की थी। अगर वो मुझे इसमें से कोई चीज खरीद देती तो उसका क्या जाता। मैं तो खालू के घर काम करने आया था। खालू भी मुझसे प्यार करते थे, मगर खाला मुझे सीधे मुंह से बात नहीं करती थी, वो मुझे अपना नौकर समझती थी। लेकिन मैंने यहाँ आकर सोच लिया था कि खालू की तरह अमीर बनना है, इसलिए मुझे जो भी मुश्किल पेश आई उसे सह लूंगा। यहाँ आकर मुझे पता चला कि खालू की 2 बीवियां हैं। खालू की पहली बीवी बहुत अच्छी थी, लेकिन न जाने क्यों खालू ने उसे छोड़ दिया और मेरी खाला से बाद में शादी कर ली। खाला जो अपने रिश्तेदारों में पैसों का रोब झाड़ रही थी, असल में उसने किसी औरत का घर उजाड़ा था और उसको तलाक दिलवा कर खुद उसे शादी कर ली थी और सारे रिश्तेदारों में ये दिखा रही थी कि उसकी शादी बड़े अमीर घर में हुई है। शुरू में खाला ने मुझे मुंह न लगाया, लेकिन बाद में वो जब भी मुझसे कोई काम करवाती तो मेरे हाथ पर 1000 हो 2000 रख देती। खालू की कुछ दौलत पहली बीवी के पास थी, क्योंकि खालू के उसमें से 4 बच्चे थे, इसलिए खालू को कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम करवानी पड़ी। लेकिन खालू इस वक्त मेरी खाला की मुट्ठी में थे। खाला ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो खूब ऐश कर रही थी। जब मुझे ये पता चला तो मैं खाला के आगे पीछे फिरने लगा ताकि वो मुझ पर एतबार करने लगे। वैसे भी मैं सारा दिन उसके साथ ही होता था। धीरे धीरे मैं खाला की नजरों में आने लगा। वो जहाँ जहाँ शॉपिंग करती थी उसका सारा हिसाब मेरे पास होता था। वो सारा हिसाब मुझे रात को खालू को देना होता था, मगर मैं इस मामले में खालू की बजाय खाला का साथ देता था, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही देख लिया था कि खालू को खाला के साथ बड़ा प्यार था। मैं जानता था कि जब तक खाला मुझसे खुश है मैं खालू के घर में नौकरी करता रहूंगा। वैसे तो खाला मुझसे एक एक पाई का हिसाब लेती थी, लेकिन न जाने क्यों उस रात खाला मुझ पर बड़ी मेहरबान थी। सारा दिन अपनी एक दोस्त के घर रही। मैं लेने गया तो मुझसे कहने लगी, जब से तुम शहर आए हो बदले बदले लग रहे हो, यही कपड़े पहन रहे हो। ये सुनकर मैंने खाला से कहा, मैं आपकी तरह अमीर नहीं हूँ, एक दिन में 3 सूट नहीं बदल सकता। मेरी बात के जवाब में खाला ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, तुम्हारे खालू इतने अमीर हैं, उससे खर्चा मांगा करो। खाला के जवाब पर मैंने कहा, मेरे खालू चाहे जितने मर्जी अमीर हों, लेकिन मेरा तो आपके साथ रिश्ता है। खालू तो मेरे लिए गैर हैं, वो मुझ पर अपना रुपया क्यों लुटाएंगे, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने भांजे पर पैसे लुटाती हैं या नहीं। मुझे खालू की दौलत नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफी है कि खालू ने मुझे नौकरी दी है। फिर उसी शाम को ही वो मुझे बाजार ले गई। कहने लगी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने उनके हुक्म की तामील की। खाला मुझे रास्ता बताती गई। उस दिन खाला मुझे बड़ी महंगी दुकान पर ले गई। वहां जाते ही मुझे अजीब किस्म की बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं एक नौकर था और वहां आने वाले नौजवान अमीरों के बच्चे लग रहे थे। उनके ठाट पाट देखकर मेरे अंदर एहसास कमतरी जाग उठी। फिर मैं ये भी सोच सोच के परेशान था कि आखिर मेरी खाला मुझे इतनी बड़ी दुकान पर क्यों ले आई है। शायद खाला ने अपने लिए कपड़े खरीदने थे, मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब खाला ने दुकानदार से कहा, इस लड़के के नाप के अच्छे और बेहतरीन कपड़े निकाल कर दिखाओ। खाला ने मेरी तरफ इशारा किया और मैं हैरानो परेशान रह गया, मगर मुंह से कुछ नहीं कहा। उस दुकानदार ने पहले तो मुझे सर से पांव तक देखा। मैंने सुरमई रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। मुझे देखकर वो हैरान रह गया, जबकि खाला अपने लिए कपड़े पसंद करने लगी। ये एक बहुत बड़ी बुटीक थी। खाला आज मुझे एक बुटीक पर लेकर आई थी जहाँ हर किस्म के कपड़े मौजूद थे। मैं हैरानगी से हर चीज को देख रहा था। अच्छा, तो इस लड़के के नाप के कपड़े दिखाने हैं। उस दुकानदार ने जब मुझे सर से पैर तक अच्छी तरह से देखा तो मैं फिर हैरान रह गया। उसने एक बार फिर पूछा, आप इस लड़के की बात कर रही हैं ना? दुकानदार को भी शायद मेरी तरह यकीन नहीं आया था, इसलिए खाला से बार बार पूछने पर खाला को गुस्सा आ गया। हाँ, इस लड़के के लिए अच्छे से कपड़े निकालो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? दुकानदार खाला का गुस्सा देखकर चुप हो गया और मेरे नाप के 5-6 सूट निकाले। खाला अपने लिए कपड़े पसंद कर चुकी थी, इसलिए वो गाड़ी में आ बैठी। मैंने दुकानदार को पैसे दिए। उन कपड़ों का बिल 40,000 बना, जो कि मैंने दुकानदार को दे दिए। मैं गाड़ी में आकर बैठा तो मुझे अफसोस होने लगा। खाला ने मेरे कपड़ों पर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। यही बात मैंने खाला से कही तो वो कहने लगी, तुम आजकल मेरे साथ आते जाते हो, इसलिए अच्छे कपड़े पहना करो, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैडम खुद तो इतने अच्छे कपड़े पहनती है, लेकिन वो जिसके साथ आती जाती है वो पुराने कपड़े पहनता है। खाला की बात सुनकर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो खाला कहने लगी, बस तुम एक ख्याल रखना,
खाला की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखने लगा। क्या बात? खाला कहने लगी, शॉपिंग का बिल 40,000 बना है, लेकिन तुमने अपने खालू को 80,000 बताना है। खाला की बात मैं अच्छी तरह समझ गया था, इसलिए चुप हो गया। मेरी खामोशी देखी तो कहने लगी, मैं तुम्हारे खालू से ये बात छुपा नहीं रही, बल्कि मेरी मजबूरी है। मेरी एक दोस्त बीमार है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। ये देखकर मुझे लगा जैसे खाला डर रही हो, इसलिए मैंने कहा आप बेफिक्र रहे, मैं ये बात खालू को नहीं बताऊंगा। उस दिन खाला मुझसे बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। खालू भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर खाला की बात ही कुछ और थी। यूं मैं धीरे धीरे खाला का एतमाद जीतने में कामयाब होता जा रहा था। खाला भी उस दिन के बाद मुझे खास अहमियत देने लगी। खालू से कहकर मुझे क्वार्टर से निकाला और अपने कमरे के साथ वाला कमरा दे दिया। मैं भी ये देखकर हवाओं में उड़ने लगा। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं खाला को बहुत खुश रखूंगा। जितना वो मेरे लिए कर रही थी, मैं उसके लिए डबल करूंगा। खालू तो खाला का पहले से दीवाना था। खाला बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी, इसलिए देखने वाला खाला के बेदाग हुस्न को देखकर पागल हो जाता था। खालू ने खाला से शादी शायद इसीलिए की थी, क्योंकि वो बहुत प्यारी थी। शायद खालू का दिल खाला पर आ गया था। एक दिन खाला अपनी दोस्त के घर जाने लगी तो मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं खाला के कमरे में गया कि शायद उन्हें मुझसे कोई काम होगा, मगर जब मैं उनके कमरे में गया तो उसने मुझसे कहा, मुझे ये हार गले में पहना दो, मुझसे बार बार गिर जाता है। ये सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि मैं उनकी खूबसूरती से पहले ही बहुत मुतासिर था, मगर मैं उसे देखकर हमेशा अपनी नजरें झुका लेता था। हालांकि वो इतनी खूबसूरत थी, मगर उसे बार बार देखने को दिल करता था। मेरी घबराहट देखी तो खाला कहने लगी, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। खाला की बात पर मैंने डरते डरते उसे हार पहना दिया था। खाला कहने लगी, आज मेरी दोस्त की शादी है, मगर मेरे पास ये मामूली और छोटा सा हार है, तुम अपने खालू से मेरी सिफारिश कर दो। ये सुनकर मैंने खाला की तरफ देखा तो खाला कहने लगी, मैं इसे बड़ा हार लेना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे खालू से कहने की हिम्मत नहीं हो रही, तुम अपने खालू से कह दो। ये सुनकर मैंने खाला से कहा, वो मेरी बात मान लेंगे? ये सुनकर खाला कहने लगी, कैसे नहीं मानेंगे, तुम उनके सारे काम करते हो और मेरा भी इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारी बात वो मान लेंगे। ये बात सुनकर मैंने खाला से कहा, ठीक है, मैं खालू से जरूर बात करूंगा। खाला मेरी बात सुनकर खुश हो गई। उस दिन मैं खाला को उसकी दोस्त के घर छोड़ आया। घर आया तो खालू आ चुका था, इसलिए मैंने खालू के सामने खाला की फरमाइश रख दी। खालू चुप हो गई। मुझे लगा कि शायद खालू को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। उस रात मैं देर से घर आया था, इसलिए घर आते ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जागा तो कोई काम नहीं था। मैंने आराम से नाश्ता किया, तभी नौकर आया और कहने लगा, तुम्हें मालिक बुला रहे हैं। मैं चुपचाप खालू के पास गया और कहने लगा, जी खालू। खालू कहने लगे, अपनी खाला को गाड़ी में ले जा और वो जो हार कह रही है उसे दिलवा दे। मैंने खाला को कार में बिठाया और निकलने लगा। रास्ते में खाला से पूछा कि कहाँ जाना है। खाला ने मुझे एक सुनहरे का एड्रेस दिया। मुझे कहने लगी कि मुझे अपना हार यहाँ से लेना है। मैं खाला को सुनहरे की दुकान पर ले आया। खाला ने दुकान पर आते ही महंगे महंगे हार देखने शुरू कर दिए। मैं जानता था कि खालू ये हार खाला को जरूर खरीदेगा, इसलिए मैं दुकान में मुतमईन बैठा था। सुनहरे ने खाला को महंगे महंगे सेट दिखाए। खाला ने सारे सेट पैक करवा लिए। वो सेट लाखों के थे। मैंने खालू का क्रेडिट कार्ड दिया और सारे सेट की पेमेंट कर दी। इसके बाद खाला के नंबर पर एक कॉल आई। खाला ने कहा कि मेरी दोस्त की कॉल है, वो मुझे अंदर दूसरी मार्केट में बुला रही है, तुम यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। खाला सारे सेट लेकर अपने साथ चली गई। मैं वहीं पर बैठा बहुत देर खाला का वेट करता रहा, लेकिन खाला नहीं आई। मैंने खाला के नंबर पर कॉल की, लेकिन उनका नंबर बंद था। मैं हैरानों परेशान रह गया कि आखिर खाला कहाँ पर जा सकती है। मैंने फौरन खालू के नंबर पर फोन किया और खालू को सब कुछ बताया, जिस पर खालू भी परेशान हो गए। मैंने खालू को भी वहीं पर बुला लिया। हम दोनों मिलकर खाला को ढूंढते रहे, मगर खाला कहीं नहीं मिली। फिर हम खाला की दोस्त के घर गए तो वहां पर भी खाला नहीं थी। फिर खालू मुझे लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वालों ने खाला की सारी जगहों के बारे में पूछा जहां जहां वो आती थी, और खाला की उस दोस्त के बारे में भी पूछा जहां खाला अक्सर जाती थी। पुलिस उस दोस्त के घर गई और उससे इन्वेस्टिगेशन की। पहले तो वो ना मानी, लेकिन जब लेडी पुलिस ऑफिसर ने उसे थप्पड़ मारा तो 1 मिनट में सब कुछ बोलने लगी। असल में खाला का एक और आदमी से चक्कर था। वो खालू से भी कई गुना ज्यादा अमीर था। उसका भी खाला पर दिल आ गया था और खाला भी इसी तरह की थी। उसे सिर्फ पैसों की लालच थी। वो औरत मेरे खालू से कहने लगी कि उसने जब आपसे शादी की थी आपके पैसे की लालच में ही की थी। अब मार्केट में उसे आपसे भी अमीर आदमी नजर आ गया और उस पर फिदा हो गया, इसलिए उसने उसके साथ दोस्ती कर ली और अक्सर उसको लेकर मेरे घर में छुपकर डेट मारते थे। अब वो उसके साथ कहीं पर भाग गई है और आपका बहुत सारा पैसा भी लूट कर चली गई है। ये बात सुनकर खालू बहुत परेशान हो गई। इसके बाद मैंने ये सारी बात अम्मी को बताई तो अम्मी कहने लगी, मेरी लड़ाई उसके साथ इसी वजह से थी। वो शुरू से ही ऐसी थी। वो स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही अमीर अमीर लड़कों से दोस्ती करती थी। और एक और बात, वो मेरी सगी बहन नहीं है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर रखी थी। उसकी जो दूसरी बीवी थी वो तलाक याफ्ता थी, इसलिए वो पीछे से इस लड़की को लेकर आई थी।
جب اس کی ماں فوت ہو گئی تو میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اپنی بہن بنا لیا، لیکن یہ شروع سے ہی ایسی ہے، اس لیے میری اس سے کبھی بھی نہیں بنی۔ خیر اس کے بعد پولیس انہیں تلاش کرتی رہی لیکن وہ کہیں پر بھی نہ ملے۔ کچھ دن بعد خالو کے نمبر پر ایک کال آئی۔ یہ خالہ کی کال تھی اور کال دبئی سے آئی تھی۔ خالہ نے خالو سے طلاق مانگی۔ خالو بھی اب ان کو نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً طلاق دے دی۔ اس کے بعد خالہ جس آدمی کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی، خالہ نے اس آدمی سے شادی کا کہا تو اس آدمی نے انکار کر دیا، اور خالہ جو سارا مال لوٹ کر لائی تھی وہ آدمی خالہ سے سب کچھ لوٹ کر کہیں اور رفو چکر ہو گیا، اور خالہ آخر میں پھر بھی خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس کے بعد خالہ واپس پاکستان آئی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ خالہ پر چوری کا کیس لگا اور اب وہ 7 سال کی قید جیل میں گزار رہی ہے۔